वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू डेली सक्सेस चैनल बाय के। मैं अभी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट हर बुक की अलग-अलग बनी हुई है। आपको जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा वहाँ से जाकर समझ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और अभी हमने आज जो सोवरेनिटी के रिलेटेड पढ़ना है, आपने स्टार्ट से लेके एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखना है ताकि आपके सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सब हेडिंग्स हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं सोवरेनिटी में, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सोवरेनिटी है क्या। फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे सोवरेनिटी की। फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे सोवरेनिटी के। और फिर एस्पेक्ट्स, जो कि दो एस्पेक्ट्स हैं सोवरेनिटी के, इंटरनल और एक्सटर्नल, हम दोनों को डिस्कस करेंगे ये क्या होते हैं। मूव करते हैं जी इंट्रोडक्शन की तरफ। The term sovereignty has been derived from the Latin word supranus, which means supreme or paramount. अच्छा, हमने पढ़ा था स्टेट के कुछ एसेंशियल्स, कुछ एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, जिनमें पढ़ा था सबसे पहले पॉपुलेशन, टेरिटरी, फिर हमने देखी थी गवर्नमेंट, और फिर हमने देखा था लास्ट जो था वो सोवरेनिटी। गवर्नमेंट से रिलेटेड अलग से वीडियो बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उससे रिलेटेड मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है। आज हम सोवरेनिटी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। अब सोवरेनिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आप कह सकते हैं कंपोनेंट है एक स्टेट के लिए। अगर आप सोवरेनिटी आपके पास नहीं है तो वो स्टेट ही नहीं चल सकती। आपके पास पॉपुलेशन है, सपोज़ आपके पास पॉपुलेशन भी है, टेरिटरी भी है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन आपके पास सोवरेनिटी नहीं है तो आपकी स्टेट नहीं चल सकती। ये एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है स्टेट का। तो ये कहता है कि सोवरेनिटी आपके पास एक लैटिन वर्ड सुप्रेनस से आई है। सुप्रीनस का मतलब क्या होता है? सुप्रीम पावर, यानी कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसके पास बहुत सुप्रीम पावर हो, अनलिमिटेड पावर हो, कोई कंडीशन ना हो उस पावर पे, उसके पास वो पावर हो। इट कैन कंट्रोल पीपल, मेक लॉज, कैन इम्प्लीमेंट लॉज, पीपल हैव टू एक्सेप्ट इट। कहता है कि ये ना इसके पास अथॉरिटी क्या है कि ये लॉज बना सकती है, ठीक है, उनको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करा सकती है लोगों पर। और लोगों ने जो लॉ हमें सोवरेनिटी की तरफ से दे दिया जाए कि आपको इस पर अमल दरामद करना है, तो फिर कोई उसको वायलेट नहीं कर सकता, खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, आपको वो लॉ एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। मूव करते हैं जी डेफिनेशन की तरफ। सोवरेनिटी कैन बी डिफाइंड एज सोवरेनिटी इज़ अ लीगल सुप्रीम पावर ओवर एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पोजेसेस सुप्रीम पावर। कहते हैं सोवरेनिटी आपके पास एक लीगली सुप्रीम पावर है। लीगली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीगली सुप्रीम पावर है ओवर एन इंडिविजुअल। आपके पास इंडिविजुअल हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो, उनके ऊपर एक सुप्रीम पावर है और उसके पास अपनी एक अनलिमिटेड पावर्स हैं, अथॉरिटी है। करेक्टरिस्टिक्स की तरफ अगर हम चलें तो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। एब्सोल्यूट पावर, यानी ये जो आपके पास सोवरेनिटी है इसकी अनलिमिटेड पावर्स हैं। ये किसी इस पर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई कि आप ये चीज़ पूरी करोगे तो आपको ये करने की इजाज़त होगी, आप ये करोगे तो आप ये नहीं करोगे, ये कंडीशंस नहीं लगी हुई। इनके पास अनलिमिटेड पावर होती है। परमानेंट मतलब कि स्टेट, जब तक एक स्टेट रहेगी सोवरेनिटी रहेगी, तो ये लिहाजा एक परमानेंट अथॉरिटी है। यूनिवर्सल अप्लाइज ऑन ऑल इंडिविजुअल, ये किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए सुप्रीम इसके पास पावर नहीं है कि सारे इंडिविजुअल्स के लिए है। इनएलाइनेबिलिटी, यानी आप ये जो सोवरेनिटी है इसके पास जो अनलिमिटेड पावर्स हैं जिन पर कोई कंडीशन नहीं है, ये अपनी पावर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती आगे किसी और को, ना ही ये इंडिविजिबल है। ये इंडिविजिबल है, अपने आप पावर्स को, अपनी अथॉरिटी को डिवाइड नहीं कर सकती। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स से जो भी हमने देखे हैं। अभी हम चलते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ सोवरेनिटी। दो एस्पेक्ट्स है सोवरेनिटी के, इंटरनल सोवरेनिटी एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी। अब मैं यहाँ गौर से समझना है आपने इन दोनों का डिफरेंस। इंटरनल सोवरेनिटी आपके पास होती है जी मुल्क के अंदर, आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो पावर्स को, अनलिमिटेड अनकंडीशन पावर को एक्सरसाइज कर रहे हो एक स्टेट के अंदर जो लोग हैं उन तक।
उन तक अगर आपकी हो रही है तो ये आपकी इंटरनल है। लेकिन अगर आप स्टेट से बाहर भी अपनी कुछ पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हो, यानी आप कोई फ़ॉरेन रिलेशंस कायम कर रहे हो, फ़ॉरेन पॉलिसीज़ किसी और स्टेट के साथ बना रहे हो और उनकी तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं आप अपनी पावर, तो ये आपके पास एक्सटर्नल सोवरेनिटी है। हमने देख लिया है, इंट्रोडक्शन देखा है सोवरेनिटी का, फिर हमने डेफिनेशन देखी है, फिर हमने करेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, एस्पेक्ट्स हमने देखे हैं। ये ऐसा ही एक लॉन्ग आता है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपने इसको इसी तरह से अटैम्प्ट करना है। और अभी आपने हमारा, आई होप आपकी सारी की सारी वीडियो से जितने भी पॉइंट हैं वो क्लियर होंगे। अब आपने हमारा चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।